नमस्कार दोस्तों। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं और आपको समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड दवाइयां और उनकी इम्पॉर्टेंस बताता रहता हूं। अभी हमारी सीरीज चल रही है ट्रायोज ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स। तो आज हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स में जो अल्फ़ाबेटिकल है वो डी 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 अल्फ़ाबेट से जो एक्यूट बीमारियां होती हैं, क्रोनिक बीमारियां होती हैं, उनके लिए होम्योपैथी में कौन सी उच्च स्तरीय जो 3-4 दवाइयां हैं जो यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी दवा अपने आप ना ले, अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से अपने पेशेंट को दिखा करके ही लें, क्योंकि सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथी दवाइयों का चयन किया जाता है और कैसा सिम्टम्स है, कैसा उसका तीव्रता है, कैसी उसकी इंटेंसिटी है, उसके अनुसार मेडिसिन सेलेक्ट करके मेडिसिन की पोटेंसी और रिपीटिशन डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक ये वीडियो बनाने का मतलब कि आप जानें कि होम्योपैथिक में इस बीमारी की भी दवा होती है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं पूछते हैं कि क्या इस बीमारी के लिए आपके पास ये दवा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि हाँ, होम्योपैथी में भी एक्यूट और क्रोनिक डिजीज को बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डी अल्फ़ाबेट पे थेरेपेटिक ट्रायोज। तो पहला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिलता है वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ रूसी आप सभी लोग जानते हैं। तो रूसी की जो टॉप मोस्ट की जो दवाइयाँ हैं, सबसे पहली दवा नेट्रेम्यूर, दूसरी ग्रेफाइटिस और तीसरी आर्सेनिक। ये तीनों दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। ये तीनों दवाइयाँ कैसी रूसी है, किस तरीके की रूसी है, उसके अनुसार पोटेंशियल सिलेक्शन और रिपीटिशन सिलेक्शन होता है। दूसरा, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेंसेज में दर्द होना, डिस्मेनोरिया। बहुत यंगेस्ट लेडीज को जो दर्द होने लगता है मेंसेज में, उसके लिए बहुत से लोग एलोपैथी की दवाइयाँ मेफ्टाल स्पाज वगैरह खाते हैं तो उनको आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर होम्योपैथी से आप दवा ले लिए अपने सिम्टम्स के अनुसार, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्मेनोरिया के लिए सबसे उच्च स्तरीय जो 3 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायोज के लिए, पहली है मैगफास, दूसरी है कोलोसिंथ और तीसरी है ब्लडोना। तीनों का अपना सिम्टम अलग अलग है। तीनों कहाँ पे देना है ये आपका फिजिशियन आपको डिसाइड करके बताएगा। तीसरी थेरेपेटिक इंडेक्स में जो हमारे आती है, डेंटिशन आती है। छोटे बच्चों में दांतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को 8वें से 9वें महीने 10वें महीने में सबसे ज़्यादा दांत निकलते हैं, बच्चा चिड़चिड़ करने लगता है और बहुत ज़्यादा लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, घर वाले उसके परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा दवाई होती हैं। इसमें से पहली दवा आप सब लोग जानते होंगे, कैलकेरिया फास, और शायद आप लोगों ने अपने बच्चों को देते हैं। तो और हम जो 2 दवाइयाँ आती हैं वो हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। डेंटिशन के लिए कैमोमिला एंड ब्लडोना। ये तीनों दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है डेंटिशन में, छोटे बच्चों में दांत निकलते समय जो डिफ़िकल्टी होती है उनको मैनेज करने के लिए। कैलकेरिया फास, कैमोमिला एंड ब्लडोना। डिलीरियम डिलीरियम हो जाता है, भ्रम हो जाता है फीवर में कभी किसी को, तो उसके लिए इसमें आर्सेनिक, हायोसामियस और नाइट्रिक एसिड दवाइयाँ बहुत अच्छे कारगर काम करती हैं। कभी कभी किसी को भ्रम हो जाता है, डिल्यूजन होने लगता है, होता कुछ है दिखाई कुछ पड़ता है, तो उसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं। उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। पहली दवा ब्लेडोना, दूसरी दवा इग्नीसिया और तीसरी दवा स्टामोनियम है। ऐसा नहीं कि ये होम्योपैथी में सिर्फ इस थेरेपेटिक के लिए सिर्फ 3 ही दवा हैं, और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल में यूज होती हैं वो दवाइयों के नाम हम लोग आपको बता रहे हैं। ड्राप्सी मतलब सूजन आ जाना, हाथों पैरों में सूजन आ जाना, वो कई कारण से हो सकता है। किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है, एल्ब्यूमिन की कमी के कारण हो सकता है, आपका हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम्स के अनुसार हम लोग जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो पहली दवा एपिस, दूसरी दवा एपोसाइनम और तीसरी दवा आपकी आर्सेनिक यूज करते हैं। डिप्थीरिया आप जानते हैं एक बीमारी होती है जिसका वैक्सीन भी लगता है। अगर ये प्रॉब्लम है किसी को तो वैक्सीन तो आप सब लोग लगवाते हैं। डिप्थीरिया के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से
इसमें मेडिसिन होती हैं। डीफनेस के लिए लाइकोपोडियम, कास्टिकम और सोराइनम, ये दवाइयाँ होम्योपैथी में दी जाती हैं। ड्राइसेंट्री, किसी को अगर पिकिस हो रही है उसके लिए एलोज, मरकाल, आर्सेनिक और कोलोसिन, अगर दर्द भी हो रहा है तो कोलोसिन, ये 4 दवाइयाँ डायसेंट्री में बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और वेल मैनेज होती हैं, मैंने देखा है। और आपको डिस्पेप्सिया, डाइजेशन ना होना, बहुत ज़्यादा आपको एसिड बनना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, तब वहाँ पे होम्योपैथी की दवा नक्स वोमिका, पल्सिटिला, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, ये 4 दवाइयाँ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। डिस्निया, अगर किसी को सांस फूल रही है तो वहाँ पे भी हम एपिस, आर्सेनिक एल्बम, स्पॉन्जिया, एपिकाक एंड स्पेडोस्पर्मा या ब्लाटा यूनिटेलिस, ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो दोस्तों, आज हमने आपको अल्फ़ाबेटिकल डी के थेरेपेटिक इंडेक्स बताया कि कैसे 3-3 दवाइयाँ आपके लिए होम्योपैथी में होती हैं, तो जो ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। अगर इस दवाइयों से कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज हमने जो आपको रिवीजन बता रहा हूँ कौन कौन सी बीमारियों की मैंने बात बताया है, तो डिस्पेप्सिया, डायबिटीज़ के लिए 3 होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाइयाँ, अर्जेंटम नाइट, यूरेनियम नाइट्रिकम, साइजियम, लैक्टिक एसिड, जिम्नेमा साल्वेस्टा, सेफ्लेंड्रा इंडिका, एब्रोमागास्टा। तो ये सबका अलग अलग पर्टिकुलर सिम्टम्स है, कौन से क्या मरीज की दवा देनी है वो आपको फिजिशियन ही डिसाइड करेगा। डैंड्रफ, डिस्मेनोरिया, डिलीरियम, डेल्यूजन, ड्रॉप्सी, डिप्थीरिया के लिए डिप्थीरियम, फाइटोलक्का बेरी, डिफनेस, डाइसेंट्री एंड डिस्निया, ये मैंने आपको ये दवा होम्योपैथी से 3-3, 4-4 दवा मैंने आपको होम्योपैथी में थेरेपेटिक इंडेक्स का क्लिनिकल टिप्स के लिए मैंने आपको बताया, जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में रोज़ डेली यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने जानने वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पे इसको शेयर करें। और होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी हो चाहिए आपको तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर 9305858930 या 9453885152, 9453885152 पर भी व्हाट्सअप करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।